सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की सीम कृपा से बच्चों आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। बच्चों ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको ये सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ सौ दोष दास के प्रति आते। ये यूं पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी के मन में आई थी संत जी के, कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी, जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया ये? इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगे। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला और जाते ही 10-20 रुपए रख ले। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताओगे। जाते 5-10 रुपए दर, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये आपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के और कति बुरी तरह रोए कि अब के बनाए। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था, उसने सोचा चल आगे, आगे चल।
ऐसे मंडलेश्वरों के पास घूमया, साधु का रूप दाता ने बड़ा रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूँ, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूँ और इसकी तलाशी भी ले लेता हूँ। वहां बैठ गया जाकर और बैठे थे, इतना तो बोलना कोई नहीं। वो दूसरे उठ कर चले गए। जब एकला रह गया, परमात्मा बोले, धर्मदास खोज लिया तत्व ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें फटी की फटी रह गिर, मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे सम्मन था, सम्मन ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा ने, कहाँ कहाँ कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी सेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले, ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे अंदर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र है। पाया किसी के पास ये ज्ञान, हे महाराज, ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम करो सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की वाणी सिद्ध कर दी। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, रामकृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला। अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस तिथि में आता है, वो कैसे लीला करता है, इसकी जानकारी किस तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और 32 में स्पष्ट भी कर दिया।
कि जो तत्व ज्ञान होता है वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा भक्ति की प्रेरणा अपने मुख कमल से वाणी बोल के करता है और भक्ति के मूल मंत्रों का गूढ़ रहस्यों का जानकारी का ज्ञान वही बताता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं मालिक बोलता है कवियों की तरह काव्यान चौपाइयों में श्लोकों में और शब्दों के माध्यम से वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। बच्चों, ना वेदों में तत्व ज्ञान, गीता वेदों का सारांश है, उसी का छोटा रूप है। तो इनको ज्ञान, इनमें ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में बता है कि ऊपर को मूल, ये तो मूल मालिक सारी सृष्टि का रचने वाला समझो, संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। इसके सभी विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को ठीक से जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। धर्मदास जी और गरीबदास जी के सतगुरु ने बताया, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, पेड्डा तना। गरीब अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पातुल संसार। फिर तपस कर दिया कबीर, एक के साध्य सब सदर, सब साध्य सब जा, माली सींचे मूल को फल फूल अगा। सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वृक्ष के सभी विभाग बता दिए कि तना अक्षर पुरुष है, डार ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष, और तीनों देव आरद गुण ब्रह्मा सत्पुरुष उत्तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं और पात रूप संसार। तो बच्चों, फिर साथ में ये समाधान भी कर दिया कि एक का साध्य सब सद है, यानी मूल को पूजो, उसको इष्ट रूप में मानो, उसके बाद अपने अनुष्ठान करो, साधना करो। जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है इसमें प्रथम और लास्ट वाले मंत्र को छोड़कर सारे इन्हीं शाखाओं वाले मंत्र है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक ये स्पष्ट किया है कि शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से वो सही भक्ति मानी जाती है। इन यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ, ये यज्ञ से बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे। और उस परम अक्षर पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके फिर सारे धार्मिक अनुष्ठान करो। कहते हैं सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्र में प्रमाणित धर्म कर्म यज्ञ करने से होती है। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, क्योंकि सबके लोक माए तक काम करके खाना पड़ा, सतलोक में कोई काम नहीं था, बैठा सब फ्री मिला था। जैसे आप सतलोक आश्रमों में जाते हो, आपको सारा बना बनाया मिल रहा है, अरे खाओ और भक्ति करो, सत्संग सुनो और आ जाओ। फिर बताया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार किए गए अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र अनुकूल कर्मों से होती है। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से।
और अक्षर पुरुष यानी अक्षर का अर्थ यहाँ पर अविनाशी है। और जहां पर प्रकरण होता है एक से अधिक, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन सरपुरुष अक्षर पुरुष, सरपुरुष ब्रह्म है, ये काल है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 7वें ब्रह्मांड का स्वामी। और फिर परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, परम अक्षर पुरुष, कि वो सब का मालिक वो है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है और उस परम अक्षर ब्रह्म को योगों में प्रतिष्ठित करके सारे अनुष्ठान करने चाहिए, तब सफलता होगी। कबीर साहब ने बताया, कबीर एक कैसा दे सब सदे, सब साध्य समझा, माली सींचे मूल को बुलागा। पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि किसी के पास भी वेदों से हटकर ज्ञान नहीं था, और वेदों में वो ज्ञान है ही नहीं जिसकी हमें जरूरत थी। इसलिए क्या रहा, अब इसके ऊपर चलेगा सत्संग शेष, संत गरीबदास जी की अमर वाणी, अथ कथनी बिना करनी का होगा। इसमें से कुछ वाणी सुनाएगा दास। जैसे आपको बताया गया कि काशी विद्यापीठ पढ़ कबरा मनाते थे, उनको विद्वान माना जाता था, उनकी दुकान बढ़िया चला करती थी यहाँ भोले समाज में। तो गरीबदास जी उस पढ़ाई के बारे में कहते हैं जो वो पढ़ा करते हैं, केवल लोगों को ठगने के लिए। गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी, यह है बात अगम। के गीता वेद पुराण पढ़े लिए, चतुरता दिखा दी, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ दिए, ये तो बहुत आसान है। लेकिन सत सुकृत, सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्म और भक्ति, सच्ची भक्ति, बंदगी, प्रणाम, बंदगी के अंदर वजह सारा कुछ आ जाता, भक्ति भी आ जाती है, मंत्र भी आ जाते हैं, प्रणाम भी आता। कई बार विशेष तौर पर बंदगी प्रणाम को बोलते हैं, बंदगी प्रार्थना भी कही जाती है। फिर बताते हैं कि सत्य सुकृत, अच्छे कर्म और बंदगी, परमात्मा की स्तुति नमस्कार प्रणाम भक्ति, सच्चे ढंग से पूरे गुरु से प्राप्त करके तत्व ज्ञान के आधार से करना, यह है बात अगम। ये ऊंची बात है, आगे की है, बहुत सबसे आगे की, सबसे श्रेष्ठ। गिर पड़ना गुनना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर में बंद रहे, आगे की सुध नाही। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर बताए। इसको इसलिए सीधा अर्थ कहते हैं जो संस्कृत से सीमित है, इन ग्रंथों तक सीमित है, इनमें वो ज्ञान है नहीं। ये उलझे दुनिया में, ये लक्ष्य 84 के चक्कर में रह गए। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ ने से न्यार, अंकोचर छंद है कैसे पावे पार। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार, के बिना पढ़े भी बात नहीं बने। अब जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, यह पढ़ाई है वो जो मूर्ख बनाने की।
अनपढ़ने से ना, जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़े, कहने मात्र के तो पंडिता, ये होते के डोर। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं जी। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन में मान मरोड़ अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित हैं, ये वो दिल्ली के ढोल के 84 लाख योनियों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गरीबदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार शब्द भी सुनाए जाते हैं, और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएगी, तभी ये रोग कटेगा। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो। पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था। वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे। वो एक कोल्लू लगाते थे। वो कोल्लू एक मशीन होती है, जिसमें 3-4 गिरारी सी होती, मोटी मोटी भारी भारी, और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता है जिसमें नीचे सुराख होता है, और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता। कोल्लू चलता है, एक लंबा लकड़, कम से कम भी 15-20 फुट लंबा। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के, और उस लकड़ को पाट बोलो हमें, लाठ पाट, उसको बैल से चलाया जाता था। और वो बैल उस लकड़ की जितनी लंबाई होती है उसके में ही सर्कल में घूमना होता था उसको। वो सर्कल होता था, उसके एक सर्कल में घूमता था, सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर। उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था, और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था। वो उस लकड़ लंबे लठ, 15-20 फुट 25 फुट लंबे लठ के एंड पे, लास्ट में एक कुंडा डाल कर उसमें रस्सा बांध कर, और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था। तब वो कोल्लू घूमता था, और उसमें डाले हुए सरसों या तिल, उनका तेल निकलकर बाहर आता था। वो तेली कहलाता था, और उसको खींचने वाला तेली का बैल का है। उस बैल का